ठीक है। मार्बल कैसा रॉक है हमारा? मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे निर्मित होता है? या तो इग्निशियस रॉक का वेदरिंग हो करके, या फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक का वेदरिंग हो करके, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक मेनली हम ये मानते हैं कि अगर हमारा जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है, जब उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन और मार्बल दोनों की जो प्रॉपर्टीज अगर जब हमने स्टडी करी तो ऑलमोस्ट सेम पाई गई, ठीक है। तो माना जाता है कि लाइमस्टोन जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में और दबता है या फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर लगता है और टेम्परेचर भी बहुत लगता है, जैसे इस पर प्रेशर लग रहा है, लेयर बाय लेयर चढ़ती गई और प्रेशर भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, तो ये काय में चेंज हो जाएगा? हमारे मार्बल में चेंज हो जाएगा। तो मार्बल को क्या बोला है कि जब सेडिमेंट्री रॉक या फिर हमारा लाइमस्टोन पे अलग प्रकार के टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एक्शन होते हैं तो वो चेंज हो जाता है और मार्बल बन जाता है, तो वो कौन सी रॉक कहलाती है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है, ठीक है। इट हैज़ मेनली इंटरलॉकिंग कैल्साइट पार्टिकल्स, ठीक है। हमारे लाइमस्टोन में भी कौन से पार्टिकल्स थे? कैल्शियम कार्बोनेट के। और हमारे मार्बल में भी क्या? कैल्साइट पार्टिकल्स पाए गए, ठीक है। दोनों में कैल्शियम से रिलेटेड पार्टिकल्स पाए गए हैं, इसलिए हम मानते हैं कि दोनों थोड़े थोड़े सेम है। इट कैन टेक अ गुड पॉलिश एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है और इसकी पॉलिशिंग के बाद में और सुंदर भी प्रतीत होते हैं। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65 एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 71 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हमने उस पर फोर्स लगाया, देखो फोर्स किस पे लगता है? हमारे सिर्फ एरिया पे लगता है, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है? एरिया पे लग रहा है, ठीक है। और हम जब वेट की बात करते हैं तो वेट मतलब पूरा हमारा 3D, ठीक है, इसलिए इस टर्म में आता है स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एरिया क्या होता है? सिर्फ दो साइड, एक साइड ये एक साइड ये मिलकर के पूरा एरिया बना ना, 2D है हमारा एरिया, तो इसलिए हमारा ये स्क्वायर होता है, ठीक है। मार्बल आर यूज्ड इन फ्लोरिंग, फेसिंग वर्क, कॉलम, स्टेप्स, ऑर्नामेंट वर्क, इन टेकिंग फिनिश पॉलिश। इट कैन इजीली बी स्वान एंड कर्व्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मार्बल को हम फ्लोरिंग में भी यूज़ करते हैं, फेसिंग वर्क में भी, कॉलम में भी, स्टेप्स में भी, और ऑर्नामेंट वर्क में मतलब वही नक्काशी वाले वर्क में। और पॉलिश इसकी बहुत प्रॉपर हो जाती है और काफ़ी फिनिश दिखता है ये, मतलब जो सैंडस्टोन आपने देखा वो दरदरा फील देता है, मगर जो मार्बल रहता है वो बिल्कुल पॉलिश्ड मैनर में रहता है। इसको क्या इजीली कार्व्ड भी कर सकते हैं और स्वान भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी स्लेट की। स्लेट, it allows itself to be split along its bedding planes. The slate is black color and non-absorbent. Its specific gravity is 2.89 and compressive strength varies from 75 Newton per mm square to 207 Newton per mm square. It's mainly consist its main constituents are सिलिका एंड एल्यूमिना। ये वो हमारी पट्टी स्लेट सबने देखी है। स्लेट का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा थोड़ा हमारे ये मेन वाले स्लेट से मिल करके बनता है, ठीक है। बेसिक हमें प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हर किसी में अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग वर्क, सील्स, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। अगर हमको कोवा करना है या फिर वाटर प्रूफिंग करनी है तो उसमें हम स्लेट का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ये पानी को आगे नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रेनाइट की, ठीक है। इट इज़ इग्निशियस रॉक, इट इज़ हार्ड, ड्यूरेबल, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, हाईली रेजिस्टेंट टू नेचुरल फोर्सेस, कैन टेक nice polish. Its specific gravity varies from 2.65 to 2.7
एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 75 टू 127 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। इट्स वेट इज अबाउट 26 टू 27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या बोल रहे हैं, इग्निशियस रॉक से हमको ग्रेनाइट मिलता है, ड्यूरेबल होता है, अलग अलग कलर में उपलब्ध होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, हमारे नेचुरल फोर्स को बहुत हद तक ये रेजिस्ट कर लेता है और इसकी पॉलिश बहुत अच्छी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 तक होती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी 75 से 127 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है और इसका वेट जो होता है 26 से 27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब ग्रेनाइट के यूजेस क्या है, ग्रेनाइट आर यूज्ड इन स्टेप्स, सील, फेसिंग वर्क, वॉल्स, ब्रिज, पियर्स, कॉलम, रोड मेटल्स, बेलास्ट, एज ए बेलास्ट। देखो जो बेलास्ट होता है या फिर जो हमारी गिट्टी होती है और एग्रीगेट होता है उसमें मोस्टली हमारा क्या होता है, ग्रेनाइट मटेरियल होता है, ठीक है। ग्रेनाइट के जब छोटे छोटे बोल्डर्स में ब्रेक करते हैं तो वो हमारा कहलाता है बेलास्ट, ठीक है। इट इज़ अनसूटेबल फॉर कार्विंग, मतलब इस पर नक्काशी वाला काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बेसाल्ट की बात करते हैं, यह भी एक इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस मतलब आग्नेय चट्टान है। इट इज़ हार्ड, टफ, डिफ़िकल्ट टू वर्क, मतलब बहुत ही हार्ड होती, कठोर होती है और टफ होती है, काम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 होती है। देखो डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उतना ज़्यादा क्या होता है, हार्ड है मटेरियल। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना ज़्यादा हार्ड है और उतना ही मजबूत भी है हमारा, ठीक है। मतलब 150 से 185 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की इसकी क्या होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इट्स वेट वेरीज फ्रॉम 18 टू 29 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। द बेसाल्ट आर यूज्ड इन रोड मेटल्स फॉर रबल, मशीनरी, फाउंडेशन वर्क एक्सेट्रा। ये और ये हमारा बहुत प्रॉपर मटेरियल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। अब आते हैं मार्बल, हमने पढ़ लिया है ऊपर, और लाइमस्टोन भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जो छूटता है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लेक्चर ओवर करते हैं। हाँ कुछ डाउट है, क्या बोल रहे हो? बेसाल्ट कैसा मटेरियल होता है? तुम्हारी आवाज़ धीरे आ रही, लिख के बोल पाओगे क्या? ये चैट में जाकर के लिख दो संजय। ये बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट बेसाल्ट क्या है, रुको बताती हूँ। जी, जो हमारी गिट्टी है वही बेसाल्ट है। स्क्रीन शेयर हम कर उसको रही हूँ। एग्रीगेट बोलते हैं ना। बड़ा फॉर्म मतलब चट्टान के फॉर्म में होगा तो हम क्या बोलेंगे, स्टोन बोलेंगे, और छोटे छोटे फॉर्म में हमको टूटा हुआ मिल जाएगा तो उसको एग्रीगेट बोलेंगे। दिख रहा है फोटो में बेसाल्ट? हाँ ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट दिख रहा है? मैंने एक ग्रेनाइट को ग्रेनाइट है। हम देखो अधिकतर हम इसको टाप बनाने में यूज़ करते हैं। एक क्वार्ट्स भी है आपके इसमें, ठीक है। ये क्वार्ट्स देख लो कैसा दिख रहा है। ये रेती में हीरे मिलते जैसा हैं ये लग वाले रहा है। पत्थर। हाँ हाँ, में मिलते हैं बारीक से। हाँ ऐसे रहते हैं ये क्वार्ट्स, ठीक है। मार्बल भी देख लो, ऐसा रहता है मार्बल। हाँ, ये कितना सही लग रहा है। मैं उसमें ऑलरेडी डिजाइन बनी हुई होती है क्या ये ऐसे? नेचुरल रहती है, हाँ बेटा। ये जो भी स्टोन के जो टेक्सचर्स होते हैं ना, ये नेचुरल रहते हैं। जैसे ये जो रेशे बने और इसके भाव भी वैसे रहते हैं। अगर अपन ने गलती से थोड़ा सा कम खरीद लिया और अपने रूम में वो चाहिए उसी टाइप का, तो ये अलग अलग खदानों के अलग अलग रेशे निकलते हैं। मतलब ये देख रहे हो आप, ये रेशे जो दिख रहे हैं इसमें, ये हाँ नेचुरल हाँ, रेशे हैं, दिख रहा है। ठीक है। जब ये बनी होगी ना तो इसमें रेशे ऐसे ही रहे होंगे। देखो ये इसके अलग रेशे हैं। मतलब हमको एक ही खदान का पत्थर चाहिए होता है अगर हमको पूरे रूम का बनाना है। तो देखो ये बाथरूम में लगा हुआ है, जी मैम। देख रहे हो? ये मार्बल सबसे ज़्यादा महंगा आता है, मतलब संगमरमर,
जो संगमरमर ही बोलते हैं ना मार्बल को। हाँ और क्या था, हमने ग्रेनाइट देख रहे थे है ना। ये ग्रेनाइट तो यूजुअली बेसाल्ट देख लो, ये हमारी गिट्टी का बड़ा फॉर्म। ठीक है, ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बड़ी अच्छी होती है। ये ग्रेनाइट हम मैम इसका यूज यूजुअली ये जो किचन के टैप पे लगाते हैं, ये वाला ग्रेनाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, ग्रेनाइट पढ़ा था, बेसाल्ट पढ़ा था, मार्बल पढ़ा था, लाइम स्टोन देख लो। मैम ये ग्रेनाइट वही तो नहीं है पेंसिल वाला? नहीं, वो वाला कह सकते हैं, वो तो ग्रेफाइट होता है, वो तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, वो हाँ ग्रेफाइट होता है, कंफ्यूज था। ग्रेनाइट नहीं होता। ये देखो लाइम स्टोन ऐसा रहता है। और ये सैंड स्टोन भी देख लो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपने रेती देखी है? देखी ना सबने रेती। तो रेती का हाँ फॉर्मेशन कैसे होता है, जब सैंड स्टोन के ऊपर लगातार लगातार पानी का बहना होता है, तो पानी से जब सैंड स्टोन कटना चालू हो जाता है तो रेती बनती है। और रेती का राउंड शेप दिखाता है कि वो उसकी घिसाई और उसका टकराने के कारण से उसका शेप जो होता है राउंड हो जाता है। पानी के पत्थर जो रहते हैं अधिकतर, जो हमको नदी वदी में मिलते हैं, वो हमेशा राउंड शेप में होता है, या फिर समुद्र के पास में आपने देखा होगा वो राउंड शेप के पत्थर निकलते हैं। और दूसरी चीज़, जो बालू रेती रहती, बलुआ रेती जो रेगिस्तानों में पाई जाती है, वो विंड से होती है। मतलब हवा से जब हमारी चट्टानें कटती है ना, तो बालू रेती का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक और क्या चीज़ थी हमारे उसमें, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्टसाइट भी देख लिया आपने, स्लेट देख लेते, स्लेट कैसा रहता है। देखो स्लेट ऐसा रहता है, पतला सा। दिख रहा है, मगर ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये अच्छी चीज़ रहती है इसकी। मतलब इसका यूज पानी, कहाँ पे होता है मैम? हाँ, इसका यूज़ बोल रहे हैं यूज कि कहाँ पे? मतलब जो अपना स्लेट का यूज़ होता है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर छत हुई, रूफ हुए, रूफिंग पे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स जहाँ पे हमको सितांग ट्रांसफ़र नहीं करनी है, मतलब छतों पे कर लो, और क्या, छतों पे, टेरेस पे, वहाँ यूज़ कर सकते मैम हैं इसे इसका। कैसे बनाएंगे वहाँ पे? मगर ये मैंने कभी यूज़ होते देखा नहीं है। हाँ मैम वही तो डायरेक्ट वो आरसीसी का यूज करते हैं वो तो। हाँ, आरसीसी ही यूज़ होती है, पत्थर तो महंगे आते हैं। एक आपके सिलेबस में वो भी है, लेटराइट। ये देखो, ये लेटराइट है, मगर इसको भी मैंने कभी यूज़ होते नहीं देखा है। मैम ये हल्का वाला तो नहीं है? हाँ, ये हल्का वाला है, मूरम में यूज़ होता है शायद ये। हाँ हाँ मैम ये मुरम में यूज होता है जो मूरम में वो रहता क्या है है ये, मूरम में। पहाड़, लाल मिट्टी में से निकले हुए हैं। हम्म। मैम ये कॉलेज के पास यही वाली तो है मैम? हाँ, locally available laterite, a low grade bauxite rich in the iron and aluminum, is used in acid solution followed by the, इसको मूरम बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मली लैंग्वेज में, लेटराइट को। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये लेटराइट कैन बी सॉफ्ट एंड इजीली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो क्या होता है, ये प्लिंथ में डालने के बाद हम इसकी बहुत कॉम्पैक्ट करते, ठुकाई करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, फिलिंग में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन पढ़ना, ये वाली, लेटराइट कैन बी सॉफ्ट इजीली एंड फिजिकली रेजिस्टेंट फॉर्म एंड, ठीक है, लेटराइट मतलब
नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मूरम मान लेना। एक ये जीनेसाइज करके भी आपकी रॉक है कोई सी। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारी बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्लेट, ये 4-5 चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। आज मैं शेयर कर दूंगी थोड़े जो बहुत नोट्स होंगे। और दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। देखो ये हमारे क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, 3 हिसाब में हमने इनको विभाजित किया है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने इग्निशियस रॉक, वही आग्नेय चट्टान, उसके बारे में पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, या आप गूगल पे से भी पढ़ सकते हो या फिर मैं नोट्स दे दूँगी, ठीक है। द इग्निशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स में अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करा है इसको, 1, 2, 3 तरह से इग्निशियस रॉक को, ठीक है। अब अगला था हमारा सेडिमेंट्री रॉक, जो हमारी लेयर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था। बस ये क्या होता है, ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब ये जो इग्निशियस रॉक हमारी पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है, इससे ही ये बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, आइदर मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। The igneous and sedimentary both type of rocks get changed in the character। क्या होता है, या तो igneous या फिर sedimentary rock का जो काया में अंतर आता है, मतलब इसका जो चेंजेस होते हैं कैरेक्टर के, तो फिर कौन सी रॉक बन जाती है हमारी, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मार्बल कौन सी रॉक है हमारी, मेनली हमारे लाइमस्टोन से बनती है, ठीक है। तो लाइमस्टोन से बनती है, तो हम क्या जानते हैं उसको, कि उसमें भी कैल्शियम के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और लाइम में भी कैल्शियम के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जब हमारे लाइम स्टोन हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कंप्रेस हुआ होगा, या फिर जो भी उसके ऊपर एक्शन हुई होगी, तो वो कैसे उसने अपनी काया में अंतर कर लिया होगा और मार्बल बन गया होगा, ठीक है। लाइमस्टोन अलग होता है और सैंडस्टोन अलग होता है, ठीक है। अब हम अगर फिजिकल, ये तो था हमारा कौन सा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे जियोलॉजी के हिसाब से हम भौगोलिक संरचना के हिसाब से जो भागीदारी करते हैं, तो मेनली हम 3 रॉक में विभाजित करते हैं हमारे चट्टानों को, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। ये इसका मतलब होता है इनके प्लेन के अकॉर्डिंग में। एक काम करेंगे, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस ही कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।